A very good morning to everyone. Okay, so today we have to recall what we have studied till yet. Okay, मतलब जो भी मॉडल्स में हमने पढ़े वो आज एक साथ करेंगे. जहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत होगी वी विल बी डूइंग कंपैरिजन एवरीथिंग. ठीक है, चलिए. दोज हु आर न्यू टू दिस लेक्चर, प्लीज इसके पहले 5 वीडियोस हैव बीन अपलोडेड, तो उसे आप देख लीजिए. और यहाँ पे आप आए हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. देखिए, ये थोड़ा फास्ट रिवीजन है. ओके, जो भी हमने पढ़ाए हुए हैं उसका रिवीजन हम करेंगे. मॉडल्स बेसिकली मेन 10 मॉडल्स होते हैं. ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट और टू. ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम कुछ चीजों का कंपैरिजन करेंगे. कैन, कुड, मे, माइट. ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई वोंट बी टेकिंग. ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस फ्रेमिंग यू ऑल कैन फ्रेम योर ओन. ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं ताकि यू शुड कीप इट इन योर माइंड. जब भी आपको परेशानी आए, है ना, कि क्या होगा, कैन होगा, कुड होगा, कि मैं क्या लगा दूं, देन आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और रिकॉल करेंगे कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने जो फ्रेम किया है सेंटेंस, वो आपके दिमाग में आए और अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए कि क्या लगेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊंगी बहुत सारा. कैन, देखिए, कैन और कुड. ठीक है, कैन और कुड दोनों ही चीजें हमें परमिशन बताती हैं, पॉसिबिलिटी बताती हैं और एबिलिटी बताती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी के लिए, है ना, मान लीजिए मैं एबिलिटी में लिख रही हूं. मतलब कैन आपको बताता है मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी और कुड बताएगा पास्ट की एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ कैन. आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्विम, आई कैन टीच, है ना, यू कैन टीच, दे कैन टीच. तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है. आई कैन टीच यू इंग्लिश. नाउ फ्रेम वन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. आप बताइए, एक सेंटेंस फ्रेम करिए बेटा. फ्रेम अ सेंटेंस. ओके, आई कैन डांस. ओके, तो ये हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी है. ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको देंगे. व्हाट यू हैव टू राइट या लर्न. आई कैन स्विम. ठीक है, क्या मैंने बोला? आई कैन स्विम. आई कैन स्विम, दिस इज माई प्रेजेंट एबिलिटी कि मैं तैर सकती हूं. ठीक है, अब हम इसी को पास्ट की एबिलिटी में बताते हैं. आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर when I was young या when I was in school. ठीक, मतलब देखिए, ये तो मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ. लेकिन कुड में मैंने अपनी पास्ट की एबिलिटी बताई कि मैं तैर सकती थी और पूरी तैर कर गंगा पार कर सकती थी. कब? जब मैं स्कूल में थी. मतलब अभी मैं नहीं कर सकती है, अभी मैं सिर्फ तैर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं इतना बेहतरीन तैरती थी कि गंगा पार कर लेती थी. ठीक है, तो दिस इज शोइंग अवर पास्ट एबिलिटी. इज इट क्लीन टू एवरीवन? ठीक है, या आई कैन डांस. ठीक है, मैं नाच सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ. आई कुड डांस फॉर आवर्स एंड आवर्स, मैं घंटों घंटों तक डांस कर सकती थी पहले की बात. तो होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन. ठीक है, कैन कुड की एबिलिटी, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताएगा बेटे, और ये पास्ट की एबिलिटी बताएगा. पहला डिफरेंस. अच्छा, परमिशन. देखिए, परमिशन में भी हम इसे यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? कैन आई टेक योर पेन बोलते हैं. कैन आई टेक योर पेन. क्वेश्चन. अच्छा, परमिशन लेना भी होता है, परमिशन देना भी. यस यू कैन, यस यू कैन. ठीक है,
भी यूज किया जा सकता है। कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, योर पेन। आंसर भी हो सकता है यस यू कुड, यस यू कुड। ठीक है, तो परमिशन दोनों प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, दोनों ही यूज की जाती हैं जब आपको परमिशन चाहिए। यस यू कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं। फिर हम आपको इसका शार्प लाइन डिफरेंस बताएंगे, सटल डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको ये जानना है कि कैन और कुड दोनों चीजें हम यूज करेंगे परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए। ठीक है, ये बात क्लीन हो गई बिल्कुल। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज पॉसिबिलिटी भी होती है बेटा, संभावना जिसको कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, एबिलिटी मतलब काबिलियत या हम क्या कर सकते हैं काम, परमिशन मतलब आज्ञा लेना। अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है, कैसा क्लाउडी सा वेदर है ना, इट कैन रेन, इट कैन रेन, इट कुड रेन, इट कुड रेन, पहली चीज। ठीक है, आई कैन कम फास्ट, मैं जल्दी आ सकती हूँ, संभावना है। आई कैन कम फास्ट, आई कुड बी लेट, आई कुड बी लेट, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हम कैन और कुड सबसे पहले एबिलिटी के लिए, अब दोनों में देखिए ये बात आपको कैन और कुड के डिफरेंस समझ में आ गया। एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन जब हम एबिलिटी पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन और कुड, है ना। तो कैन हमारा प्रेजेंट की एबिलिटी बताएगा और कुड हमारी पास्ट की एबिलिटी बताएगा। तो आप इसका बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आई कैन स्विम या आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, जब ठीक है ओके। परमिशन बता दिया, कैन आई टेक योर पेन, यस यू कैन, कुड आई टेक योर पेन, यस यू कुड। पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटीज, इट कैन रेन, बारिश हो सकती है, इट कुड रेन। ठीक है, आई कैन कम फास्ट, आ सकती हूं, संभावना है, हो सकता है आ जाऊं। आई कुड बी लेट, मैं लेट भी हो सकती हूँ। ठीक है, ये है कैन और कुड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मे और माइट पे आएंगे। ठीक है, मे और माइट भी क्या बता रहा है, परमिशन, परमिशन, परमिशन। ठीक है, परमिशन में क्या, वही एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, आप लोग मैम से बात करते हैं ना, मैम मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई टेक दिस पेन, तो वही एग्जाम्पल ले रही हूं, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी। मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, परमिशन मांगना, परमिशन देना, यस यू मे, यस यू मे। माइट अगर आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, माइट आई टेक योर पेन। ठीक, अच्छा ओके, यस यू मे टेक द पेन। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी होती है, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, संभावना है, इट माइट रेन टूडे। इसका मतलब भी यही है, संभावना है, इट माइट रेन टूडे। ठीक, इट माइट रेन टूडे। अब देखिए अब हमें क्या डिफरेंस करना है। डिफरेंस देखिए, बी वेरी अलर्ट, दिमाग खोल के देखिए। हमने परमिशन के लिए 4 चीजें ले लिया, कैन भी ले लिया, कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन। तो अब लिखना नहीं है, अब सुनना है सिर्फ। सुनिए बेटा, जब भी हम एक फॉर्मल टोन पे होते हैं, फॉर्मल सेटिंग, जैसे आप अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है और आपको बोलना है फॉर्मेलिटी में, मे आई टेक योर पेन मैम। देखिए मैम वर्ड मैंने इसलिए इंसर्ट किया ताकि आपको ध्यान रहे कि मैम से हम फॉर्मल ही रहते हैं। ठीक है, मैम मे आई टेक योर पेन प्लीज, और थोड़ा पोलाइट भी आप रहेंगे। ठीक है, अच्छा कैन क्या करता है, कैन का एक आपको दिमाग में जो रखना है याद करने के लिए, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि जब भी हम अपने छोटों से या इनफॉर्मल
तरीके से कह रहे हैं, देन वी हैव टू से कैन। देखिए, कैन आई टेक योर पेन, मम्मा कैन आई टेक योर पेन, या अपने छोटे भाई बहन जूनियर से बोला कैन आई टेक योर पेन, कि बहुत आदर से आप लोग बोलते हैं मे आई टेक योर पेन, नहीं, कैन आई टेक योर पेन। ठीक है। अच्छा, मम्मा से आपको खाना मांगना है तो आप कैसे मांगते हैं, मे आई टेक सम फूड मम्मा, मे आई टेक, नहीं ना, मम्मा कैन आई गेट समथिंग टू ईट, यही बोलते हैं ना। तो व्हेन जब फॉर्मल है तो मे यूज होगा, इनफॉर्मल है या छोटों से बात करनी है कैन होगा। अच्छा, कुड आया, कुड जब आप बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टाइप की फॉर्मेलिटी में है, ठीक है, जहां पे कोई गुंजाइश गलती बोलने की नहीं है, ठीक है, जैसे फॉरेन सर्विसेज वगैरह में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल, दे यूज टू टॉक इन वेरी वेरी फॉर्मल मैनर, वहां पे कुड यूज होगा। तो होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन। माइट आप देखते हैं बिल्कुल भी बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होता, इसलिए हमने उसे बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप किया। होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन। कैन हम कब यूज करेंगे, जब इनफॉर्मल सेटिंग होगी और अपने छोटों से बात कर रहे हैं या बड़ों से बात कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेटिंग में कैन है, फॉर्मल सेटिंग में मे है, और बहुत ही ज्यादा अपडेटेड एग्जीक्यूटिव टाइप का है ना, ब्यूरोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव टाइप की बातें जहां हो रही हैं वहां पे कुड यूज होगा। होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन। अब कैन, कुड, मे, इन तीनों की परमिशन में आपको बात समझ, अच्छा अगर बात समझ में आ गई ना, चलिए जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंस। पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी भी ये भी है, देखिए पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, या इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, इंडिया माइट विन द मैच। दोनों चीजें सही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा, दैट आई डू नॉट नो कि कैसा वेदर होना चाहिए, कैसी बॉलिंग होनी चाहिए, बट अगर कई बार होते हैं ना कि टॉस किया गया और कहते हैं अरे इंडिया ने जीत लिया टॉस, अब अपने अकॉर्डिंगली या वेदर के हिसाब से, हवा के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं ना कि कैसे खेलना है, हम पहले बैटिंग करें कि पहले बॉलिंग करें अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड ऑल। तो अगर आपने टॉस जीत लिया तब आप देखिए इंडिया में विन द मैच, इंडिया वन द टॉस, इट मे विन द मैच। मतलब आप देखिए संभावना कहां ज्यादा हो गई, जब हमने बोला इंडिया ने टॉस जीत लिया है, इंडिया जीत सकती है, या हमने कहा इंडिया जीत सकती है, कहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको लग रही है जीत सकती है, जहां पे फेवरेबल है उसका कंडीशन। तो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा मे होता है, ज्यादा क्या होता है बेटा, पॉसिबिलिटी के लिए मे होता है, और कम पॉसिबिलिटी अगर कोई बताता है तो माइट होता है, ठीक है। तो ये आपका जब सेंटेंस पूछा जाएगा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ऐसी चीज है जो फेवर कर रही है उस सेंटेंस को, ज्यादा संभाव, जैसे हमने कहा इट्स क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, या नॉर्मल है वेदर, इट मे रेन, तो अगर क्या बोलेंगे, इट्स क्लाउडी टुडे इट मे रेन, या इट्स क्लाउडी टुडे इट माइट रेन, क्या बोलेंगे, स्पीक आउट, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड, ठीक है, इट मे, ओके। तो जब ज्यादा संभावना है, ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, तब हम क्या कहेंगे, मे, फाइन। तो अब होपफुली आपको मे और माइट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफरेंस तो, परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये कैन ग्रेटर डिग्री ऑफ एबिलिटी बताता है, ठीक है, ग्रेटर डिग्री ऑफ एबिलिटी बताता है, ठीक है, और प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड पास्ट की एबिलिटी, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी बताता है कुड। मे और माइट की अगर लड़ाई हो जाएगी तो कौन जीतेगा, मे विल विन, ठीक है, ओके। अच्छा, दिस इज वेरी क्लीन। अच्छा, एक चीज और में यूज होता है, देखिए विशेस में, विशेस में बहुत कॉमन है, आप कार्ड लिखते हैं या किसी को विश करते हैं तो क्या लिखते हैं, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे
all your dreams come true. ऐसे लिखते हैं ना, may all your dreams come true, may you live long. ठीक है, may you succeed, may you pass the examination. तो this is very 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 common, ये आपको रखना है दिमाग में. विशेस, विशेस किस में आएंगी? में. ठीक है, विशेस किस में आएंगी? में. तो एकदम क्लीन है इसमें, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अकेला है. ठीक है, होपफुली दिस इज क्लीन टू एवरीवन. कैन हमें प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, कुड हमें पास्ट की एबिलिटी बताता है, कैन परमिशन देता है, कुड भी परमिशन है, मे भी परमिशन है, माइट भी परमिशन है. माइट हमने ओमिट कर दिया, नहीं यूज होता. कैन जब इनफॉर्मल सेटिंग है, मे जब फॉर्मल सेटिंग है, और कुड जब बिल्कुल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेटिक सेटिंग है तब. ठीक है, ये आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रही है. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर मैसेज. अच्छा, इसमें कोई वीक कुछ प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क कभी. ठीक है, अच्छा, वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट will, would, shall, should. Can you see the board? No? Let it try first. चलिए तब तक एक्सप्लेन करते हैं, देन टिल दैट टाइम इट विल बी ड्राई. ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड. हमने बहुत बेहतरीन तरीके से टेंसेस में विल और शैल पढ़ा हुआ है. होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी. विल क्या बताता है? विल फ्यूचर एक्शन और इंटेंशन बताता है. ठीक है, विल कोई भी फ्यूचर एक्शन है, इंटेंशन है, जैसे आई विल कम टुमारो, आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट टुमारो. ठीक है, या प्रोमिसेस क्या कहते हैं? आई विल बी विथ यू कहते हैं ना, आई विल बी विथ यू. आई विल सब्सक्राइब योर चैनल, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी होगी. विल, वुड, आई विल बी विथ यू, आई विल टेक, हाँ, इट विल रेन. ठीक है, जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो रही है, इट विल रेन. ठीक है, वुड कहाँ पे यूज होता है? वुड का एक सिंपल से फंडा मैं बताऊंगी जो आपको याद रखना है. वुड हम प्रेफरेंसेस के लिए रखते हैं. ठीक है, वुड सिर्फ प्रेफरेंसेस के लिए रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है. आप रेस्टोरेंट में जाइए या कहीं भी जहां पे ऑफर होता है, जैसे आपके घर पे कोई आया, देन व्हाट यू यूज टू आस्क. आप बोलते हैं ना, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी? बोलते हैं ना, आप क्या लेंगे, चाय की कॉफी, है ना? या वुड यू प्रेफर टू वेयर शलवार कुर्ता और साड़ी? तो प्रेफरेंस, जहां पे दो प्रेफरेंसेस दे दिए गए वहां पे वी विल बी यूजिंग वुड. ठीक है, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगी. जैसे आई वुड अटेंड द मीटिंग, आई वुड अटेंड द मीटिंग इफ द टाइम स्लॉट्स वर अकॉर्डिंग टू मी. अगर टाइमिंग्स मेरे हिसाब से हुई तो मैं अटेंड कर लूंगा. तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस हो गया. ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई. विल बताइए, फटाफट बताइए. आई विल टीच यू, I will teach you. I will, she will be coming tomorrow. वो कल आ रही है. They will subscribe my channel.
I will be with you. I will be with you. It will rain today. तो क्या क्या है ये तो हमें खूब अच्छे से पता है. फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन, promises, possibilities. फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या है? She will be operated tomorrow. She will be operated day after tomorrow. बहुत बहुत सारे आप अपने हिसाब से बनाइए सेंटेंस, ठीक है. फ्यूचर इंटेंशन या एक्शन बता रहा है तो 100 सेंटेंस आप अपने से बना सकते हैं ना, कि आई विल कम टुमारो, आई विल प्ले टुमारो, दे विल कम टू मी, मीट मी टुमारो, या वी विल बी प्लानिंग फॉर ट्रिप, ठीक है, या आई विल सब्सक्राइब योर चैनल, आई विल प्रॉमिस आई विल बी विथ यू. ये सारी चीजें जो फ्यूचर एक्शन या इंटेंशन को बता रहा है वो विल है, ठीक. वुड में हम प्रेफरेंसेस, एक छोटी सी बात बस आपको याद रखनी है, प्रेफरेंसेस बताते हैं. एक यही वाला आप याद रखिएगा सिर्फ सेंटेंस, ठीक है. वुड यू प्रिफर टी और कॉफी? पूछा भी, यस, ठीक है. आई वुड प्रिफर, आंसर क्या होता है? आई वुड प्रिफर टी. फाइन. वुड यू प्रिफर टू वेयर साड़ी और लहंगा? आई वुड प्रिफर लहंगा. तो अनगिनत सेंटेंसेस आप बना लीजिए, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रेफरेंस दिया गया है, प्रेफरेंस होगा, ठीक है वो. और कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे? आई वुड अटेंड द पार्टी इफ, कंडीशन हो गई ना, इफ द टाइमिंग्स were according to me. या would you mind if I call you Alexandra? या what would you like to have, मतलब पूछ ही रहे हैं, ठीक है. तो ये दो सेंटेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. Would you prefer tea or coffee? I would attend the party if the timings were according to me. Would you mind if I call you Alexandra? ठीक है. तो कंडीशनल सेंटेंस और प्रेफरेंस वाले, ठीक है, याद रहेंगे ये बात. तो आपको ये जैसे कह देते ना, दिस इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है भाई, पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, शुड पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. लेकिन हम ध्यान कैसे रखेंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है. तो आपको ये सेंटेंस आप दिमाग में बना लीजिए या आप अपने से फ्रेम कर सकते हैं. और तो ठीक है, प्रेफरेंसेस का और कंडीशनल सेंटेंसेस. फाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है. नाउ कम टू शैल एंड शुड. शैल भी पूरा फ्यूचर एक्शन इंटेंशन, ठीक है. आई शैल टेक योर क्लासेस, ठीक है. बहुत सारे आई और बी के साथ जो भी सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे दैट विल बी फ्यूचर इंटेंशन का शैल के साथ. बट हमें पता है नाउअडेज विल को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है. यहाँ पे आई और बी के साथ जितने भी सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए हैं मैं शैल को भी लेके बना सकती हूँ. जैसे आई शैल टीच यू इंग्लिश, ठीक है. I shall, we shall go, we shall come to you, ठीक है.
ये तो सारे सेंटेंस आप फ्यूचर इंटेंशन के बना लेंगे, फ्यूचर के। कुछ जो आपको याद रखना है, जैसे मोरल वैल्यूज के लिए द कंपनी शैल, एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, द कंपनी शैल पे देयर रिफंड्स क्विकली। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द कंपनी शैल पे देयर रिफंड्स क्विकली। ठीक है, और एक याद कर लीजिए, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम दीज हर्डल्स, आई और वी के साथ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जैसे कंपनी फॉर्मल उस पर कोई जरूरत है, देन यू कैन यूज द कंपनी शैल पे देयर रिफंड्स क्विकली। ठीक है, या द कंपनी शैल प्रमोट देयर प्रोडक्ट क्विकली, द कंपनी शैल लॉन्च देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो शैल ये हुआ। शुड, अब शुड जैसे हमने वहां पे ध्यान रखाया था कि विल और वुड में कैसे, तो शुड में आपको याद रखना है, शुड इज, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ शैल हम कहते हैं, व्हाट यू हैव टू एडवाइस। क्या है ये? एडवाइस। क्या है बेटे? एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस में यू शुड go for a walk daily. You should go for a walk daily. या you should take your time. You should take your medicines on time. You should do yoga. You should try this new restaurant. ठीक है, तो should एक एडवाइस है. एडवाइस के सेंटेंसेस जो होंगे वो आप should में लिखेंगे. ओके, You should try this new restaurant. It's amazing. तो चलिए, now pens down. अब आप थोड़ा सा समझिए इन चारों का डिफरेंस. ठीक है, जैसे हमने कैन, कुड, मे, माइट पढ़ा, उसी तरीके से वी विल बी डूइंग विल, वुड, शैल, शुड. एक साथ आपको समझ में आ जाएगा. विल और शैल दोनों फ्यूचर एक्शन और इंटेंशन के लिए यूज होते हैं, है ना. हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आई और वी के साथ शैल जाता है. ठीक है, तो जो भी फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन, प्रोमिसेस एंड एवरीथिंग इज देयर, वो विल और शैल के साथ जाएगा. ठीक है, अच्छा, प्रोमिसेस विल में रखा हुआ है, जैसे वहां पे विशेष हमने मे में रखा था, प्रोमिसेस हमने इनके साथ रखा है. ठीक है, विल के साथ, आई विल बी विथ यू, आई प्रॉमिस आई विल बी विथ यू. ठीक है, एक सेंटेंस याद रखिए ताकि आपको ध्यान रहे. ठीक है, इसी तरीके से शैल के साथ मोरल ऑब्लिगेशन बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, द कंपनी शैल पे देयर रिफंड्स. ठीक है, या वी शैल ओवरकम दिस बर्डन. ऐसे कुछ सेंटेंस आप याद कर लीजिए. ठीक है, नाउ वुड और शुड. चलिए, वुड क्या बता रहा है? वुड आपको क्या बता रहा था? प्रेफरेंसेस. वुड यू प्रेफर टी और कॉफी? ठीक है, या आई वुड अटेंड द मीटिंग इफ द टाइम स्लॉट्स वर अकॉर्डिंग टू मी. आई वुड कम टू यू इफ आई हैड कम अर्ली. ठीक, कुछ भी हो सकता है. शुड, एडवाइस. यू शुड टेक, डॉक्टर कहते हैं यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक रेस्ट. ठीक है, यू शुड पे, मैम भी डांटती है ना, यू शुड पे अटेंशन इन द क्लासरूम. इनमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, पूछ सकते हैं अभी आप. ओके, चलिए एक साथ करते हैं. कैन प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा था, कुड पास्ट एबिलिटी बता रहा था, कैन हायर डिग्री ऑफ एबिलिटी बता रहा था, है ना, और कैन परमिशन भी दे रहा था. कैन, कुड दोनों परमिशन भी दे रहा था और पॉसिबिलिटी भी दे रहा था. तो परमिशन में 4 आ गए थे हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट. माइट को हमने काट दिया था, वी आर नॉट यूजिंग एट ऑल. फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए. कैन इनफॉर्मल सेटिंग के लिए, मे फॉर्मल सेटिंग के लिए, कुड ब्यूरोक्रेटिक एंड एग्जीक्यूटिव. ठीक है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल टोन के लिए. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी देखिए, ये चारों पॉसिबिलिटी दे रहे थे. ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट. लेकिन हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी कौन दे रहा था? मे. इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दिमाग में रहना चाहिए. इंडिया वन द टॉस, इट मे
इंडिया में विन द मैच, ठीक है, या जो भी आपके हिसाब से हो. इट्स क्लाउडी टुडे या इट्स थंडरिंग, इट मे रेन टुडे, ठीक है. द वेदर इज क्लियर, इट माइट रेन, ठीक है. तो जहां वीक पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज करेंगे, जहां हायर पॉसिबिलिटी है वहां मे यूज करेंगे, ठीक है. क्लीन हो गया. फिर विल, वुड, शैल, शुड. विल और शैल हमने बता दिया पूरे फ्यूचर इंटेंशन, एक्शन, प्रोमिसेस के लिए. कुछ सेंटेंसेस आपको जो याद रखने हैं, जैसे प्रोमिसेस के लिए आई विल बी विथ यू, आई प्रॉमिस आई विल बी विथ यू, ये सेंटेंस याद रखिए ताकि आपको दिमाग में तुरंत याद आ जाए, ठीक है. और जैसे मे का याद किया, मे यू लिव लॉन्ग, उसी तरीके से आई प्रॉमिस आई विल बी विथ यू, प्रोमिसेस के लिए, ठीक है. और वुड के लिए बताया प्रेफरेंसेस, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आई वुड अटेंड द मीटिंग इफ द टाइम स्लॉट्स वर अकॉर्डिंग टू मी. शुड एकदम एडवाइस, टोटल एडवाइस, ठीक है. यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड प्रिपेयर दिस लेक्चर प्रॉपर्ली, ठीक है. सो ये एडवाइस की बात हो गई. नाउ कम्स 8 हो गए आपके, है ना. नाउ कम्स मस्ट एंड ऑट टू, ठीक है. must and ought to, must and ought to. Advice in the form of order, advice in the form of order. इसका मैंने एक वो बनाया हुआ है, देखिए मस्ट और ऑट टू दोनों मोरल चीजें बता रहे हैं आपको, ठीक है. लेकिन क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं अपन. जैसे मस्ट में आप, जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है. यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है. वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. दोनों चीजें वही हो रही कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहां पे एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक योर admit card before entering the examination hall. एडवाइस है लेकिन ऑर्डर के साथ, मतलब ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्या एग्जाम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना. तो दिस इज एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ठीक है. You must complete your work and submit it in the first period. मतलब यही must करना ही पड़ेगा. This is advice in the form of order. Prohibition, ठीक है. प्रोहिबिशन मतलब मना करना और कंपल्शन मतलब करना ही करना है, ठीक है. यू मस्ट नॉट गो टू द लाइब्रेरी. Must not leave the class. मना करना, प्रोहिबिट कर देना, ठीक है. कंपल्शन ये आपको करना है ही है. यू मस्ट डिपॉजिट योर फी बिफोर एग्जामिनेशन. देखिए मस्ट हमने
हमने क्या कहा, मतलब ये आपको करना ही करना है, और ought to क्या है, ये आपको करना चाहिए, आपको बताया जा रहा है। जैसे you ought to respect your elders. You ought to lock the door before leaving. Children ought to listen their teachers. देखिए, मस्ट और ought to की अगर लड़ाई होगी अपने काम में, तो who will win? Must will win. ought to will lose. ठीक है, दोनों ही मोरल ऑब्लिगेशंस बता रहे हैं, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को बता रहे हैं, लेकिन मस्ट के साथ कंपल्शन जुड़ जाता है बेटा, मतलब आपको ये करना ही करना है। ठीक है, जैसे एडवाइस भी है, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, मतलब यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट बिफोर द फर्स्ट पीरियड, मतलब एडवाइस तो है लेकिन ऑर्डर भी है साथ में, मतलब आपको जमा ही करना है। ठीक है, प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट गो देयर। ठीक है, या शी इज नॉट पिकिंग अप द फोन, शी मस्ट बी बिजी। ठीक है, मतलब है, शी इज नॉट पिकिंग, शी मस्ट बी देयर इन द रूम, शी मस्ट बी इन द क्लासरूम, शी मस्ट बी टेकिंग द क्लास, मतलब है। कंपल्शन होता है, मतलब ये कंपल्शन का मतलब ही है करना ही करना है। क्या टीचर, आपको ये फीस नहीं जमा होती तो क्या कहते हैं टीचर्स? यू मस्ट पे योर फीस बिफोर द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस जो टीचर्स हमेशा बोलते हैं स्कूलों में, है ना। सो ये यू कैन राइट इट इन योर कॉपी। और ought to भी मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज बताता है, लेकिन you ought to respect your elders, you ought to take care of the youngers, ठीक है, you ought to take care of the pets and all. But अब must और ought to में क्या है? must और ought to में बेटा आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा must करना ही पड़ेगा, ought to में आपकी बाध्यता नहीं है। अब आपने नहीं किया, it depends कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मॉडल्स। होप आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। इसके बाद वी विल बी डूइंग डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स हम करेंगे इसी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान शब्दों में। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब में क्या छोटी छोटी चीजों में क्या डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स रैप अप द चैप्टर एंड वंस अगेन करते हैं साथ में। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, कैन परमिशन देता है, कुड भी परमिशन लेना देना दोनों करता है, और पॉसिबिलिटी बताता है। इसी तरीके से मे परमिशन देता है, पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन परमिशन चारों हो गए हमारे पास परमिशन के। कैन, कुड, मे, माइट। माइट हम स्किप करते हैं, फिर हम आते हैं मे इनफॉर्मल टोन के लिए, कैन फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल, कैन इनफॉर्मल के लिए, मे फॉर्मल के लिए, कुड ब्यूरोक्रेटिक एंड एग्जीक्यूटिव फॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है, कुड। पॉसिबिलिटी में आप देखिए, मे इट मे रेन, इट माइट रेन। वीक पॉसिबिलिटी माइट हो जाएगा, हाई पॉसिबिलिटी मे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैन, कुड, मे, माइट। मे में एक अकेला चीज है विशेस, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, दिस इज ऑल। विल, वुड, शैल, शुड। विल फ्यूचर इंटेंशन, एक्शन, प्रोमिसेस। ठीक है, ये सारी चीजें बताता है पॉसिबिलिटी। विल जो भी फ्यूचर एक्शंस है, और शैल, विल शैल में थोड़ी सी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो रहती हैं, दैट इज हमने कंपनी वाले एग्जाम्पल को लेके याद किया था। ठीक है, शैल। वुड क्या था? वुड में हमने दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखी थी, प्रेफरेंसेस बताता है, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी,
और क्या बताता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसी तरीके से आपका शुड एडवाइज करता है, ठीक है, एडवाइस करता है। अच्छा, माइट भी बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस बताता है, याद रखिएगा, माइट भी कंडीशनल सेंटेंसेस बताता है। एंड देन केम द मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट और ऑट टू दोनों ही एक मोरल वैल्यूज, मोरल चीजें आपको बताती हैं कि ये आपकी बाध्यता है, ये आपको करना चाहिए, मस्ट और ऑट टू। लेकिन दोनों की लड़ाई में मस्ट विल विन, बिकॉज मस्ट का मतलब है कि एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें जो हमने लिखे, प्रोहिबिशन, ये सारी जब आपको मतलब करना ही करना है, चाहे एडवाइस दे रहे हैं चाहे जैसे भी कर रहे हैं, आपको करना है, दैट इज मस्ट, ठीक है। एंड ऑट टू मतलब आपको करना है, आप नहीं किए, दैट इज अनदर मैटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल्स। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज enjoy your classes, and if still you are having any doubt, please drop your message. Bye bye, keep watching, keep tuned.